एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। कहाँ तक कदम बढ़ाएं, कहाँ तक कदम बढ़ाएं, ज़मीं तो कम है हमारे लिए, ज़मीं तो कम है हमारे लिए। हमें तो इतना ऊंचा उड़ना है कि आसमां भी कम पड़ जाए, हमें तो इतना ऊंचा उड़ना है कि आसमां भी कम पड़ जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है, अलंकार की परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों द्वारा कहे गए उनके मत और फिर अलंकार को विस्तार से। तो मुझे उम्मीद है मेरी क्लास में आप सभी अलंकार इस प्रकार पढ़ेंगे कि अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण यानी गहना। अलंकार का अर्थ है आभूषण, आभूषण यानी गहना। तो देखिए, गहना एक ऐसा तत्व है जिसका निर्माण करके क्या किया गया है, नारी की लालसा को बढ़ाया गया है। यानी कि नारी जब तक गहना नहीं पहने वो उतनी सुंदर नहीं लगती। ऐसा कहा जाता है कि नारी अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो गहनों से अपने आप को सजा लेती है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसी प्रकार शब्द हमारे पास हैं, लेकिन जब उन्हें पंक्तियों में अलंकृत करके पिरोया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, रस युक्त हो जाते हैं, सरस हो जाते हैं। पाठक जब उनको पढ़ता है तो उसमें निहित संदेश को तुरंत ग्रहण कर लेता है। तो ये उद्देश्य है अलंकार के प्रयोग का। तो अलंकार जो है, नारी से इसकी कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि अलंकार को धारण करके नारी का सुंदर होना और अलंकार को धारण करके कविता का सुंदर होना विद्वानों द्वारा मान्य किया गया है। जैसे कि केशव दास कहते हैं, केशव दास कहते हैं, भूषण बिनु ना विराजई, कविता वनिता मित। देखिए, वनिता यहाँ स्त्री को कहा गया है और कविता आप सभी जानते ही हैं। तो केशव दास, आचार्य केशव ने कहा है कि आभूषण के बिना नारी शोभा नहीं देती, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य शोभा नहीं देता। तो इस प्रकार हमने जाना कि काव्य क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। काव्य का उद्देश्य है, अलंकार का उद्देश्य है काव्य को सुंदर बनाना। तो इस प्रकार अलंकार का कार्य है, अलंकार का क्या कार्य है, अलंकार का कार्य है, यानी अलंकार क्यों प्रयोग किया जाता है, कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम अलंकार का उल्लेख, सर्वप्रथम अलंकार का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, वेदों में। ठीक है, वेद में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम अलंकार का उल्लेख हमें वेद में प्राप्त होता है और उपनिषद में भी इसका वर्णन मिलता है। तो यदि कभी ऐसा प्रश्न बन जाए कि सर्वप्रथम अलंकार का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो आपका आंसर होगा वेदों में या वेद में।
उपनिषद में भी इसका वर्णन है और कहा गया है अलंकारोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। तो हमने अलंकार का अर्थ, अलंकार का कार्य जाना। अब हम जानते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से अलंकार की शुरुआत हुई है। तो अलंकारों को सबसे पहले हमने वेदों में पाया, उपनिषद में भी इसका वर्णन है। उसके बाद हमारे बीच अलंकार कैसे आए? तो अलंकार सबसे पहले जो हमारे आचार्य भरत मुनि हैं, काव्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, एक ग्रंथ लिखा गया नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र वैसे तो नाटक पर आधारित है, लेकिन उसमें हमें अलंकारों का वर्णन मिलता है। और कितने अलंकारों का वर्णन आचार्य भरत मुनि के द्वारा किया गया है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो 4 अलंकार उनके द्वारा बताए गए हैं। तो लेकिन जो अलंकार उनके द्वारा बताए गए वो उनका केवल हमें वर्णन मात्र ही मिलता है, जिसकी वजह से भरत मुनि को हम प्रणेता नहीं मान सकते। तो आइए देखते हैं आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ में, ग्रंथ कौन सा है? रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में हमें, नाट्यशास्त्र में प्रथम बार अलंकारों का वर्णन मिलता है और भरत मुनि द्वारा कितने 4 अलंकार माने गए हैं। वे कौन से हैं 4 अलंकार? वे 4 अलंकार हैं दीपक, रूपक, उपमा, यमक। देखिए इनका क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रिदम बनने से ये याद हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको एक साथ लिखती हूँ। दीपक, रूपक, उपमा, यमक, ये 4 अलंकार आचार्य भरत मुनि के द्वारा माने गए। और भरत मुनि के बाद जब ये इनका केवल वर्णन मात्र हमें मिलता है कि नाट्य शास्त्र विस्तार से केवल अलंकारों पर चर्चा नहीं की गई है। वहाँ जो है नाटक के विषय में, नाटक के तत्व, नाटक के प्रकार, या मतलब उसी के विषय में वहाँ पर चर्चा है और उसी के बीच में अलंकारों का वर्णन जो है हमें मिल जाता है। लेकिन उसके बाद हमें आते हैं आचार्य भामा। आचार्य भामा जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार। ये जो काव्य अलंकार ग्रंथ है, इसी ग्रंथ के अंदर हमें सर्वप्रथम विस्तृत रूप से अलंकार प्राप्त होते हैं। अलंकार प्राप्त होते हैं। आचार्य भामा ने सर्वप्रथम अलंकारों का विवेचन अपने ग्रंथ काव्य अलंकार के अंतर्गत किया है। ठीक है, तो आचार्य भामा ही अलंकार के प्रणेता माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा माने जाते हैं। इस कारण अलंकार संप्रदाय
के प्रणेता आचार्य भामा माने जाते हैं। तो ये बात तो पता चली, देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, ये बात तो पता चली कि सबसे पहले अलंकार हमें वेदों में भी मिल रहा है, उपनिषदों में भी उसका वर्णन है और उसके बाद नाट्य शास्त्र में भी वर्णन है, लेकिन एकदम अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से जहाँ से हम उसकी शुरुआत मान सकते हैं वो हुई है काव्य अलंकार ग्रंथ से। ठीक है, काव्य अलंकार ग्रंथ से, जो कि आचार्य भामा द्वारा लिखा गया है और इसी कारण अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य भामा को माना जाता है। एक प्रश्न और बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि आचार्य भामा द्वारा कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है। आचार्य भामा द्वारा कितने अलंकारों का वर्णन किया गया है? तो 38 यानी 38 अलंकारों का वर्णन आचार्य भामा के द्वारा किया गया है। तो हमने देखा भामा के द्वारा 38 अलंकारों का विवेचन किया गया। अब एक और पंक्ति आती है कि अलंकारों का वैज्ञानिक विवेचन सर्वप्रथम किसने किया। तब हम भामा को नहीं देखेंगे, तब हम नाम लेते हैं रुद्रट का। तो जो अलंकार हैं उनका वैज्ञानिक विवेचन किया गया है रुद्रट के द्वारा। उन्होंने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण है रुद्रट हमारे लिए। तो आचार्य रुद्रट, ये नाम हमें याद रखना है। इनके द्वारा, रुद्रट के द्वारा अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है? वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिस प्रकार हिंदी साहित्य काफ़ी समय पहले से लिखा आ रहा है, लेकिन फिर भी आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य को ही एक बेहतर हिंदी साहित्य माना जाता है, क्योंकि वो विधेयवादी पद्धति पर आधारित है। तो उसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जब किसी तथ्य का वैज्ञानिक वर्गीकरण हो जाता है और वही सर्वमान्य होता है, हर जगह माना जाता है, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण ही जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, अलंकारों को 2 भागों में विभाजित किया है। क्या किया है? तो इस प्रकार रुद्रट ने 2 भागों में अलंकारों को विभाजित कर दिया। वो 2 भाग कौन से थे देख लेते हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्द अलंकार और अर्थालंकार, ये 2 भाग जो आज आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ये कहाँ से आए? आज आपको पता चला ना कि ये रुद्रट के द्वारा दिए गए हैं। इस प्रकार रुद्रट ने 2 अलंकार माने, जिसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आएंगे उनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर 11वीं शती के पश्चात या उत्तरार्ध में आप कह सकते हैं, राजा भोज हुए। जो राजा भोज थे उन्होंने एक और अलंकार माना, यानी तीसरे अलंकार की कल्पना की। तीसरे अलंकार की कल्पना की। ठीक है, ये तीसरा अलंकार कौन सा था? 2 हमने देख लिए, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, और तीसरा अलंकार था उभयालंकार। उभयालंकार, ठीक है, तीसरा अलंकार था उभयालंकार, जो कि राजा भोज के द्वारा दिया गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं शब्दालंकार।
शब्दालंकार। शब्दालंकार, जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, शब्दों में अलंकार उत्पन्न होना, यानी जहाँ शब्दों के द्वारा या शब्दगत चमत्कार पाया जाए, वहाँ शब्दालंकार होगा। एक दूसरी परिभाषा और देख लेते हैं कि जिस काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होगा। इस प्रकार हमने देखा कि शब्दों में अलंकार उत्पन्न होना शब्दालंकार होता है। जैसे इसके भेद हैं, उनमें से हम एक अलंकार को लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब यहाँ पर चंचल किरणें हैं और अब यहाँ चंचल के जो स्थान पर प्रयोग कर लें बिजली और कह दें चारु चंद्र की बिजली की किरणें खेल रही हैं जल थल पर। क्या ये संभव है? नहीं ना। तो हम शब्द जहाँ पर हटाने से अर्थ बिल्कुल ही बदल जाए, बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होगा। क्योंकि ये शब्द यहाँ पर सटीक है और इसको परिवर्तित करके इसी का पर्यायवाची अगर हम रख दें तो वहाँ पर जो है अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि बिजली खेलती कभी नहीं है, बिजली तो नष्ट कर देगी। और इसी प्रकार आगे शब्दालंकार में हम देखते हैं, इसके भेद हम कौन कौन से पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दालंकार के भेद देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ये चार तो मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं और इनके अलावा विप्सा, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा, पुनरुक्ति अलंकार, और ये जो है ये भी हमें शब्द अलंकार में ही मिल जाते हैं। मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण है आपके अनुप्रास, श्लेष, यमक और वक्रोक्ति अलंकार। तो इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने शब्दालंकार देखा और अब देखते हैं कि अर्थालंकार कैसे होता है। अर्थालंकार में क्या होता है, जहाँ काव्य में अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है।
तो देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कैसे होता है। जब मैंने वहाँ पे चंचल के स्थान पर बिजली को रखा तो पूरा वाक्य खराब हो गया, पूरी पंक्ति बेकार हो गई और उस पंक्ति का कोई उद्देश्य नहीं निकला, ना तो पाठक उसको पढ़ने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट लेगा। वहीं एक ये वाला आप देख रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या है कि जब जो पंक्ति दी जाती है उस पंक्ति के स्थान में परिवर्तन कर दीजिए शब्दों का, तो भी वहाँ पर वैसी की वैसी ही पंक्तियाँ रहती हैं। ठीक है, मतलब उसका जो अर्थ है ना वो वही निकलेगा जो पहली वाली पंक्ति के द्वारा निकलता है। तो कैसे जानेंगे इसको? तो देखिए काव्यगत पंक्तियाँ तो हमने काफ़ी देखी हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि गाने जो बनते हैं हमारे वो पहले काव्य का ही रूप होते हैं और उनमें संगीत को ढालकर, संगीत को पिरोकर फिर वो गाने बन जाते हैं। तो एक पंक्ति मैं आपको बता देती हूँ ऐसी ओरल में उदाहरण के लिए कि धीरे धीरे हो जाएगा प्यार। ये जो पंक्ति है ना, इसमें आप शब्दों को कितना भी बदल दीजिए, हौले हौले हो जाएगा प्रेम, तो सारे शब्द बदल दिए लेकिन अर्थ वही रहा जो पहली पंक्ति में रहा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ पर अर्थ के कारण या अर्थ के साथ चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो भूमिका थी अलंकार की, ये देना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने आपको दी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अलंकार की शुरुआत कैसे हुई है, दो भागों में वो कैसे बटा है। तो अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका, क्योंकि देखिए मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं और उन ट्रिक्स के द्वारा आप अलंकार को रट तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब एग्ज़ाम आता है और उस अलंकार की अन्य पंक्ति कोई आ गई तब दिक्कत वहाँ पे आ जाती है, तब आप पहचान नहीं पाएंगे उसको। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। ये बात मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतना मुश्किल नहीं है। मैंने जो भी तथ्य आपको पढ़ाए आप उनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। मैं भी ट्रिक जानती हूँ और आपको बताऊँगी भी, लेकिन पहले हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद एक ही वाक्य को लेकर सारे अलंकार मैं आपको बताऊँगी, और उसी वाक्य में जब आप सारे अलंकारों को पाएंगे तो कैसे चुटकियों में अलंकार याद हो जाएंगे ये आप मुझे बताइएगा। तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम जब शॉर्टकट मारते हैं ना तो उस समय तो निकल जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फंसते ज़रूर हैं। हो सकता है आगे का दरवाज़ा बंद हो सकता है रोड टूटा हुआ हो, है ना। तो शॉर्टकट मारने से पहले हमें भली भांति उस रास्ते के बारे में बोध होना चाहिए। पहले हम अगर उस रास्ते पे गए हैं, उसको विस्तार से देखा है, तब अगर हम दोबारा में उसमें शॉर्टकट मार लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी और बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरा सहयोग करें। एक शिक्षक होने के नाते शिक्षा का प्रसार करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, उसमें मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।